भारत सरकार की सबका साथ सबका विकास योजना को महानगर मुरादाबाद के वार्ड 43 के सभासद चंद्रभान सैनी अपनी मनमानी करते हुए सरकार की योजना को कर रहे बदनाम। एक और तो पूरे भारत देश में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ द्वारा सबका साथ सबका विकास योजना को पूरी तरीके से धरातल पर उतार कर समस्त जनमानस को स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन करने के लिए समस्त जिलों के संबंधित विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके जहां एक और भाजपा के वही जनप्रतिनिधि जिनको महानगर मुरादाबाद की जनता ने अपना कीमती वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वही लोग जनता से वोट प्राप्त कर उनकी किसी भी समस्या का समाधान न करने की मानव कसम खा बैठे हैं। चाहे वह महापौर हो, नगर आयुक्त हो, वार्ड 43 के सभासद चंद्रभान हो, कोई भी अपने क्षेत्र की जनता का दुख दर्द समझने के लिए तैयार नहीं है और न ही उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए। न्यूज के माध्यम से आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये वर्ग 43 के हड्डी मिल वाले मुख्य मार्ग की है। इस मार्ग से हजारों की संख्या लोग प्रतिदिन निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कीचड़ पूरे मार्ग में यहाँ के निवासी किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जब पूर्व में शिवसेना के सभासद राजेश सैनी और उसके बाद शिवसेना के ही सुभाष सैनी अपने पद पर कायम थे, तब उनके क्षेत्र में जितना विकास हुआ वे यह सभी के सामने है। उन सभासदों ने बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र में काफी विकास कराया, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी के सभासद चंद्रभान को क्षेत्र की जनता ने अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से जिताया है, उसके बाद से तो मानो यहाँ की स्थिति बाद से बदतर हो गई है। अनेकों बार क्षेत्र वासियों ने जहां एक और वार्ड 43 की वर्तमान सभासद चंद्रभान सैनी से अपनी शिकायत रखी है, तो वही नगर आयुक्त महापौर के पास भी जाकर लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कर चुके हैं, मगर लंबे समय के बीत जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रतिनिधि द्वारा हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। जब हम वार्ड 43 के समाचार चंद्रभान सैनी के पास जाते है तो उनका कहना होता है कि ये कॉलोनी अवैध है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि जब ये कॉलोनी अवैध है तो क्यों फिर हम लोगों से आप वोट मांगने आते हो, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और जिस समय वोट मांगने आते हैं तब यही कहते हैं कि अब की बार आपके क्षेत्र में विकास आवश्यक होगा, मगर वोट लेने के बाद कोई भी इधर झांकने तक नहीं आता है। जब इस क्षेत्र में वोट पड़ते हैं तब चाहे महापौर विनोद अग्रवाल हो या फिर नगर विधायक रितेश गुप्ता सिर्फ वोटिंग स्थल पर आकर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर चले जाते हैं। उन्हें क्षेत्र में व्याप्त किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या से कोई सरोकार नहीं होता है। क्षेत्र राज्यों का कहना है कि जिन लोगों को हम लोगों ने अपने कीमती वोट से नवाज कर इनको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वही जब हमारी शिकायत नहीं सुनेंगे तो फिर हम किसके पास अपनी शिकायत लेकर जाएं। जबकि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि मैं सबका साथ सबका विकास योजना चल रहा हूँ। इस किसी भी प्राणी के क्षेत्र का विकास नहीं रुकेगा, चारों ओर हरियाली होगी, स्वच्छ वातावरण होगा, मगर यहाँ तो गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। अभी पूर्व में ही नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा नाले का निर्माण कराया गया, जो कि बिना किसी भी प्रकार के मानव के अनुरूप नहीं बनाया गया है। नाले का दल दोनों तरफ से कर दिया गया है, जो कि बीच में आकर सड़क पर आकर तालाब का रूप लेता जा रहा है। नल को सड़क से लगभग 2 से 3 फीट ऊंचा बनाया गया है, जिसके कारण जहां एक और मुख्य मार्ग गहराई में पहुंच गया है, तो वही नाले के दूसरी ओर जिधर वार्ड 43 के निवासी निवास करते हैं उसी तरफ की लगभग सभी गलियां गहरी हो गई हैं, जिसके कारण यहां पर बिन बरसात के 12 महीने गंदा पानी भरा रहता है। घरों का पानी भी अब सड़क पर ही रुका रहता है। यह हाल तब है जबकि बरसात नहीं है। जब बरसात होती है तो इस क्षेत्र के घर आधे से ज्यादा डूब जाते हैं। देखा गया है कि जब भी यहाँ पर बरसात हुई है, यहाँ के लोग नवंबर से अपने अपने गंतव्य की ओर पहुँचते हैं, और यहाँ पर अनेकों धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं। इस बस्ती में स्कूल, मंदिर, मस्जिद सभी जगह जाने वाले, चाहे वे छोटे बच्चे हो, बड़े बूढ़े हो, स्त्री हो, महिलाएं हो या फिर इस मार्ग से चिड़िया टोल जाने वाले नागरिकों, सभी को इस मार्ग से गुजरा मानो अपनी जान को जोखिम में डालकर निकलना होता है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि हम तो जैसे लावारिस की तरह इस क्षेत्र में रह रहे हैं। लोग वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं। हम तो वोट डालने के बाद भी अपने आप को थका सा महसूस करते हैं। उनका कहना है कि जब ये अवैध बस्ती है तो फिर क्यों हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लिया जाता है, क्यों हमें बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, और फिर हमसे वोट भी क्यों
मांग में आते हैं। आप देखिए कि इस क्षेत्र में अभी भी नए वोट बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जब आप इस बस्ती को अवैध बताते हैं तो फिर क्यों यहाँ के निवासियों के लिए वोट बनाए जाने की प्रक्रिया को चला रहे हैं? शायद वोट बनाने का जनप्रतिनिधियों का यही मकसद है कि अपनी राजनीति चमचों और वोट बैंक बढ़ाओ। ये हाल तब है जबकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त निर्देश है कि किसी भी हाल में किसी भी क्षेत्र का विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए। और कहने को तो हमारा महानगर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, मगर इसी महानगर स्मार्ट सिटी मुरादाबाद का वार्ड 43 इस स्मार्ट सिटी की कार्यशैली पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह है। लगातार साफ प्रतीत हो रहा है क्षेत्र वासियों का कहना है कि हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और वह हर हाल में होना ही चाहिए। कई क्षेत्र वासियों का तो ये भी कहना है कि अगर हमारे क्षेत्र में जल्द ही विकास कार्य नहीं कराया गया, सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, तो वे बहुत जल्द डीएम कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये भी चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की स्वयं की होगी। यह मार्ग इतना गंदा है कि यहाँ पर किसी का जनाजा जा रहा हो या अर्थी जा रही हो, शादी ब्याह हो या फिर किसी और तरह का कोई भी कार्यक्रम, सभी को इस गंदे पानी से होकर गुजरना उनकी मजबूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस गंदे पानी के बीच से होकर एक जनाजा जा रहा है और इस जनाजे में बड़ी संख्या में लोग जिनका जनाजे के साथ साथ चलना होता है, वह सभी गंदगी से बचते हुए नाले के किनारे किनारे अपनी जान को जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। क्षेत्र वासियों का ये भी कहना है कि हमारा तो दिन में निकलना तो महल है ही, रात में तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। किसी को अगर कोई बीमारी हो और उसकी अस्पताल ले जाना हो तो वह इसकी चिड़युक्त रास्ते से ही होकर गुजरता है और डर ये सताता रहता है कि कहीं हमारी रिक्शा पलट ना जाए। ये ऐसा मार्ग है यहाँ पर कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ के लोगों को अपने बीमार रोगी को अपने ही वहाँ से जान को जोखिम में डालकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। वर्ल्ड 43 का हड्डी मिल मार्ग स्मार्ट सिटी की कार्यशैली पर पूरी तरह से खिली उड़ाता साफ नजर आ रहा है। न तो इस क्षेत्र में नगर आयुक्त की किसी भी प्रकार का कोई ध्यान दे रहे हैं, न ही महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा ही इस क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य कराया जा रहा है। और यहाँ के 7:15 चंद्रभान द्वारा तो ये कहकर अपना पीछा छुड़ा दिया जाता है कि मैं क्या करूँ। मैं कई बार महापौर और नगर आयुक्त खुद से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कह चुका हूँ, मगर मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि जब आपने हमसे वोट लिया है और हमने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना है तो यह आपका कार्य है कि आप हमारे क्षेत्र में विकास कारण, जबकि हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सभी ने मिलकर भाजपा पार्षद चंद्रभान को चुना है। ऐसा नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे भी भाजपा के हिंदू और मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों को बूथ पर ले जाकर वोट डलवाया है। आज उनकी ईमानदारी से वोट डलवाए जाने की मेहनत कारगर होती दिखाई नहीं दे रही है। लोग हम ही से आकर कहते हैं कि आपने ही हमसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा था और हमने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया, मगर हमारे क्षेत्र का हाल बद से बदतर चुका है। भाई 43 पुराना हड्डी मिल रोड के पास निवास करने वाले समस्त क्षेत्र वासियों का यही कहना है कि हम तो हर बार वोट देने के बाद अपने आपको ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि जिस समय ये लोग वोट मांगने आते हैं उसी समय बहुत ही ऊंचे सपने दिखाते हैं, मगर जब हम लोग इनको अपना कीमती वोट देकर इनका अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद ये हमारी समस्या तो सुना दूर इधर झांकना भी उचित नहीं समझते हैं। क्या यही है सबका साथ सबका विकास योजना? क्यों हमारे महानगर मुरादाबाद के भाजपा सरकार के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे वार्ड 43 के भाजपा सभासद चंद्रभान सैनी क्यों हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सबका साथ सबका विकास योजना को बंद कर देना चाहिए। जब क्षेत्र में विकास ही न हो और ऐसे क्षेत्र का विकास हो जहां पर पहले से ही विकास की गंगा बह रही है और बड़ाहल हो चुके क्षेत्र में विकास की धारा नहीं बह रही है, तो फिर इस योजना का क्या लाभ? शिकायतकर्ताओं में मुख्य रूप से नसीम अहमद, वसीम मोहम्मद, इमरान मुफ्ती, दरासिफ, अमीर तालिब, पप्पू नमन, वाहिद करीम, राम करीम, शरीफ अहमद, प्रेमपाल, मोहम्मद कासिम, मनोखेलाल, पंडित, सोमनाथ, अनीता, सुकन्या, रूपवती, कलावती, अफसाना, मेहरीन, शाइस्ता बेगम आदि सहित बड़ी संख्या में उपस्थित वार्ड 43 के निवासियों ने अपनी अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने मीडिया कर्मियों से बताया गया। वर्ल्ड 43 के क्षेत्रवासियों से जब हमारे न्यूज चैनल की टीम द्वारा बात की गई तब उन्होंने किस तरह से अपनी अपनी समस्याओं की दुख भरी बातों को बता। कौन सी जगह है ये? ये हड्डी मिल
हाँ, वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड 43। ये सभासद कौन है यहाँ के? सभासद हैं चंद्रभान सिंह। चंद्रा जी, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या सर यहाँ पर ये पानी को लेकर है, सड़क बहुत ज़्यादा यहाँ भी खराब है। हम लोग यहाँ से आने जाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बच्चे स्कूल के जाते हैं, हमें दवाई वगैरह लेने जाना पड़ता है, सब पानी में से जाना पड़ता है। अभी यहाँ पर एक बच्ची का इंतकाल हो गया था, उसमें भी हम जनाजा पानी में से ही लेकर गए थे यहाँ से। इस वजह से हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आए हुए हैं और ये नाला बनने से और ज़्यादा हमारी समस्या बढ़ गई है। यहाँ पर बहुत लोग गिर रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस बात को लेकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बात को लेकर हम चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण हो जाए, कैसे भी करके हमें थोड़ी सी यहाँ की सुविधा मिल जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत में आपने शिकायत किस किस से की है अभी तक? शिकायत तो हम बहुत जगह जा चुके हैं इस बात को लेकर। सड़क पर कोई भी आता है, आने के बाद स्थिति देखता है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है, ना कोई सुनवाई हुई है अभी तक। और इस वजह से लेके हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। सभासद क्या कहते हैं आपके? सभासद साहब ने भी कहा हमसे कि मतलब ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी में आती है। मतलब इस बात को लेकर वोट के लिए भी आए हैं, ऐसी बात नहीं आए हैं वो लोग। वोट के लिए सब लोग आते हैं यहाँ पर। अगर ये अवैध कॉलोनी होती तो हम वोट तो देते हैं यहाँ पर, तो हमसे वोट क्यों लिए जाते हैं? यहाँ पर हाउस टैक्स, बिजली का बिल, हर चीज़ तो यहाँ पर देनी पड़ती है हम लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पर हाउस ये कैसे हो सकती है अवैध कॉलोनी सर? तो जैसे एक तरफ तो जो है ना मोदी योगी सरकार का चल रहा है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ना तो हमारा कोई विकास हो रहा है, ना कोई साथ दे रहा हमारा इस समय। हम तो सब यहाँ पर ऐसी गड्ढे में ही रह रहा है। बस एक ही बात को लेकर कह दिया जाता है कि ये अवैध कॉलोनी है सर। और मोहम्मद मुख्तियार। हाँ, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 43। हाँ, और हड्डी में सभासद का नाम क्या है आपके? चंद्रभान सिंह। हाँ, क्या कहते हैं अभी? अरे सर, उन्होंने तो ये कह रखा है कि ये अवैध कॉलोनी है, ये विकास के लिए हम जाते हैं और हमारा कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ पे। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपके क्षेत्र यहाँ में? पर समस्या ये जल बहाव है। यहाँ पर आप देखिए कि कितना पानी भरा हुआ होता है यहाँ पर। और अभी ये बिगर बरसात का इतना पानी है, जब बारिश होती है तो ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ तक पानी भरा हुआ होता है और लोगों को बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है निकलने में, आने में। अभी जस्ट 5 मिनट पहले एक बाइक वाला अपनी माँ को लेकर गिरा है, उसको उन्हें चोट भी आई है। यही समस्या है हमारी। और नाव तक की चलती है यहाँ पर, वो इतनी बड़ी। एक ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जब हमारा शहर स्मार्ट सिटी में विधान 28 में है, ये हमारा मोहल्ला नगर निगम 28 में, उसमें ये स्मार्ट सिटी में जब भी इसकी सुनवाई नहीं है। इसका अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जल भराव खत्म हो जाए, हमें रोड की सुविधा मिल जाए, ये नाला हमारा सही हो जाए। यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था है रात में? लाइटें थोड़ी कम है यहाँ पर, अभी अंधेरा होने के बिना पे यहाँ पे लोग गिरते हैं नाले में। यहाँ पर लाइटें साइडों में नहीं लगी हुई, कुछ खंभों की लाइटें नहीं है यहाँ पर। जी, ये जल भराव जो है, जब हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, अब लाइट की समस्या तो ये है, जब हम दिन में नहीं निकल पाते तो रात में कहाँ से निकलेंगे यहाँ पर? क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है कि रात में निकलने के लिए तो रोशनी चाहिए, रोशनी भी नहीं है यहाँ पर है। जब हम दिन में नहीं निकल पाते, यहाँ हमारे निकलने वाले लोग गिर रहे हैं यहाँ पर। मैंने अभी आपसे बताया है कि 2 माँ बेटे बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं यहाँ पर, अभी चोट लगी उनके है। हमारे स्कूल के बच्चे नहीं आ जा रहे, छुट्टियाँ करवानी पड़ती हैं उनकी। और हमारे मेहमान आने से हल्का आ रहे हैं कि बोले कैसी जगह रहते हो आप लोग यहाँ पर, ये यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कितने समस्या बनी हुई है आपकी? हमारी समस्या है, सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं है। 2000 आ जाते हैं, बस यही होता है, कोई सुनवाई नहीं हो पाई अभी तक से हमारी कोई सुनवाई हो इस बात को लेकर। 2008 में इस सड़क का निर्माण हुआ था, उसके बाद से कोई सड़क यहाँ पर नहीं बनी। और ये जो नाला बना है, इससे क्या समस्या उत्पन्न हुई है? ये तो समस्या ये है कि आप खुद देखिए, इसका पानी बिल्कुल जाम है, इसका कोई ढाल नहीं है जो आगे पानी जाए। इसका वहीं का वहीं पानी रुका हुआ, उसी का पानी ये सड़क पे भर रहा है बिल्कुल। और ये हमारे मोहल्ले की तरफ कोई ढाल है, इसका सारा पानी हमारे मोहल्ले में आ रहा है। हमारी गलियाँ नीचे हो गई इस नाले बनने से, हमारी गलियों में पानी भरा रहता है। क्योंकि हमारे वहाँ इतनी बड़ी दिक्कत है कि नाला नहीं था तो जब थोड़ी समस्या हमारी कम थी, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि इस गलियों में पानी इतना भर जाता है कि हमारे वहाँ मलेरिया के शिकार इतने हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। अब हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। हम साहब क्या नाम है, पार्षद जी के पास जाते हैं, पार्षद जी यही कहते हैं कि बोले ये अवैध कॉलोनी है। कोई मतलब वो आगे खुद भी नहीं चाहते कि और हमसे वोट लेने आते हैं और हम वोट देते हैं, और विधानसभा का, लोकसभा का सब वोट देते हैं। लेकिन जब अभी आपको मैं दिखाता कि यहाँ पर BLO साहब हमारे बोर्डों की काउंटिंग कर रहे हैं, हमारे जिनके बोर्ड नहीं बने हैं उनके बोर्ड बना रहे हैं।
तो ये जब ये अवैध कॉलोनी होती तो यहाँ पर बोर्ड क्यों आता है या क्यों बनता है? फिर यहाँ पर लाइट की भी जो हमारे घरों पे जो मीटर लगे हैं, जब अवैध कॉलोनी पे ये सब चीज़ों की सुविधा नहीं होती, लेकिन उस पर ये सुविधा दे रखी है, हमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, तो फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगा। कौन सी जगह बैठे हैं आप? ये पार्ट कौन सा लगता है? वार्ड 45। यहाँ पर आप किस काम से आए हैं? बोर्ड बनाने के लिए। लेकिन आप यहाँ बोर्ड जो बना रहे हैं, यहाँ के सभासद द्वारा अभी तक यहाँ का कोई सड़क नहीं निर्माण कराया गया है। जब यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं होगा तो बोर्ड डाल के क्या करेंगे ये लोग? मुझे नहीं पता, मेरा काम सिर्फ बोर्ड बनाने का। अच्छा। बाकी जो भी आपको काम करना है या जो भी प्रशासन से शिकायत है, आप डायरेक्ट डीएम को। सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसा आप निकला मैं बोर्ड बनाने आया हूँ। अच्छा, पार्षद जी द्वारा जो हमें सूचना मिली उन्होंने क्या है, तो अवैध कॉलोनी है, अवैध बसी भी है। भैया मेरी 4-5 महीने से यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, इससे पहले मुझे नहीं पता क्या है यहाँ। मुझे ये एरिया मिला हुआ और मेरे अंडर में ज़्यादा 10-15 घर होंगे, इसमें उन्हीं का बोर्ड वेरीफाई करने का आया हूँ, क्योंकि हाउस होल्ड सर्वे चल रहा है। उससे ज़्यादा मैं अगर मुझे यहाँ के बारे में पूछो, क्योंकि मैं भी आउटर हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, आप जो यहाँ पे आज आए हैं तो आप सरकार द्वारा तो आए हैं, आप अपना आप तो आप आएंगे जो सरकार द्वारा मुझे अपॉइंट किया गया है यहाँ का BLO। इसमें कुछ एरिया यहाँ का है, कुछ सीतापुरी, दुर्गेश नगर का, संजय नगर का, इधर का। जैसे आप यहाँ बोर्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने स्थिति दी, कैसी लग रही है आपको यहाँ पर? जैसे यहाँ पे सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, इस बारे में पूछना चाह रहे हैं। स्थिति तो बहुत दयनीय है, तो सामने देख रहा है कि पानी भरा हुआ निकलने की। अच्छा सर, आप कौन से रूट से आए? इसे रूट से आए किसी और से आए? और कौन सा रास्ता? तो क्या महसूस हुआ आपको इस समय आप आए? सुबह से आप नहाए धोए स्नान किया हो, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आए, तो कैसा है आपको यहाँ पे? अब निकलने के लिए तो परेशानी है। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, इस समय कौन से क्षेत्र से गुजर रहे हैं आप? बहुत बेकार क्षेत्र से गुजर रहे हैं। हाँ, तो क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे, जैसे गाड़ी से निकल रहे हैं आप? देख लो, इतनी गंदगी हो रही है, यहाँ से निकलने में बहुत समस्या हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। अब जान यहाँ जोखिम में है और इसको जल्द से जल्द ठीक कराए। 2-3 बार गाड़ी गिर चुकी है यहाँ पे। जैसे अब आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ से? गिरने का डर लग रहा है यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? रोड बन जाए बढ़िया वाला। कितने समय से समस्या आ रही है यहाँ पर? ये काफी टाइम हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, जैसे अब ये यहाँ पर जो है पानी भरा पड़ा है, क्या समस्या आती है आपके लिए? यहाँ पर सड़क खराब है ना, इसलिए हम ना सही से जा नहीं पाते हैं स्कूल। नहीं जा पाते? हाँ, बहुत परेशानी होती है हमें, क्योंकि पानी भरा हुआ है सब यहाँ पे, बहुत सारी परेशानी होती है हमें। अच्छा बेटा, इधर आओ। क्या नाम है गुड़िया आपका? हाँ, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो बेटा? MS स्कूल में। ये कहाँ पर है? 45 में। तो क्या समस्या आती है आपको यहाँ पर? यहाँ पर नाले में पानी भरा हुआ है तमाम सड़क पे, तो आपके अकेले जाते हो या परिवार का कोई सदस्य छोड़ने जाता है? पापा छोड़ने जाते हैं। तो आपको क्या परेशानी आती है? यहाँ पर नाले में पानी जाए तो इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम जब जाते हैं ये कौन सा वार्ड लगता है? 43। सभासद कौन है यहाँ के? हाँ, क्या समस्या आ रही है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत गंदगी है और पानी भरा रहता है। तमाम गारा फारा बच्चे गिरते हैं, स्कूल में जाते हैं भागते दौड़ते। चारों तरफ नाले का पानी, मंदिर में तमाम गंदगी, मंदिर का गाड़ी रहती है, तमाम कीड़े निकलते हैं, मंदिर में को जाते हैं। करने भी नहीं आते कोई लोग की। जी। गंदगी इतनी हो रही है। अब अच्छी सुविधा हो, साफ सफाई हो तो हर कोई इंसान आए। इतनी पब्लिक आती थी, इस मंदिर पे पानी बंद हो गई गंदगी की वजह से। सभासद साहब ने कहा था? वो तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो और ये नाले वनवा को हो जाते, गंदगी फैला दी। बोर्ड डाल, जब आपसे बोर्ड जब डाले थे उसके बाद कब से नहीं आए हैं वो? वो तो कहाँ आते हैं, वो तो आते हैं, क्या उनसे तो घूम कर चले जाते हैं वो। बोर्ड मांगने के लिए आपके पास आए थे? हाँ। और बोर्ड मांगने के बाद कभी नहीं आए उसके बाद? जब से वोटिंग हुई है जब से कोई नहीं आया? आते हैं, वो तो कहते हैं देखने आए हैं, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, आते आते घूम कर फिर चले जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? सुनवाई कुछ नहीं करते। बोलो, आपको मंदिर मस्जिद दोनों दिक्कत है। क्या नहीं बताओ, मंदिर और मस्जिद ऐसी हो रही है सब में पूरा कबाड़ा गंदगी की वजह से। और मीडिया वाले भी कितने आ चुके हैं और अभी कोई मीडिया वालों की भी कोई खबर नहीं कैसी। सब गंदगी ऐसी है, मंदिर से आ गए, मस्जिद से आ गए, पब्लिक परेशान है।
क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बताओ। माला। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 43। हाँ, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? पानी भर जाता है, दिक्कत होते है, घरों में पानी घुस जाता है, मेरे सांप डोलते हैं, बच्चों की रखवाली करनी पड़ती है, आने जाने में बच्चे से होती है, और कैसे आए जाए, ऑफिस जाने वाले हैं, काम पर जाने वाले हैं, वोट भी नहीं देंगे, पूरी गली से किसी को वोट नहीं जाएगा, दवाई लाने के ना। जिस समय वोट लेने के लिए आए थे सभासद, उन्होंने क्या कहा था? वो आए थे कह देते हैं कि समस्या हल हो जाएगी, फिर कोई सकता ही नहीं है, फिर ये कोई भी अब उसके बाद आए ही नहीं है। अच्छा, ये जो नाला बना है आपके घर, बोला तो कह दिया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यहाँ पर हम नहीं कराएंगे बस। ये जो नाला बना है ये सड़क से काफी ऊंचा बना है, क्या कहना है इसके बारे में? इसकी वजह से तो और परेशानी हो गई हम लोगों को, बस हमारी ये समस्या दूर हो जाए, ये पानी पास होता रहे और ये पानी बंद हो जाए, हमारी तो यही समस्या है। बस वो सबसे मेन नाला बनना चाहिए और ये सड़क बननी चाहिए। उस नाले से जैसे मोदी जी योगी जी बनाए सबका साथ सबका विश्वास, उसके बाद में यहाँ कोई विकास नहीं पाया तो कौन जिम्मेदार है? सब मिक्स आबादी है, एक होगा मिक्स आबादी है पूरी। नवाज को ले जा सकता। अरे स्कूल की समस्या हल नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, अभी कोई मर गया तो इतने पानी में जनाजा जाती है, आरती जाती है, बताओ क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं आप? समस्या पानी की खत्म हो जाए। धन्यवाद। अभी मृत्यु जनाजा उठा, बहुत बड़ी दिक्कत पड़ी भाई साहब। एमएलए साहब के पास भी गए हम और साहब डीआरएम के पास भी गए हम, ऊपर भी दरखास्तें लगा चुके हैं कई बार, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। हम बहुत परेशान हैं और आखिर में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो भूख हड़ताल करेंगे, डीएम को वहाँ जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे साहब। हम इतना परेशान। जिस समय कहना बोर्डिंग का काम था, उस समय कहना में ये सभासद आपके पास आए थे? जी जी। क्या कह के गए थे आपसे? अरे साहब सब लोग आते हैं, कहते हैं कि हाँ साहब अपने से काम होगा, तो उसके बाद से कब से नहीं आए हैं? कुछ नहीं। नाला बना ये भी बेकार है साहब, इतना ऊंचा बिना नक्शे के ये बना है नाला। अब बताइए इतना पानी था साहब, इतना था और कोई सुनवाई करने के लिए हमें तैयार नहीं है। यहाँ पे सांप बिच्छू सब तैरते हैं। जब से ये नाला बना है जब से ज्यादा समस्या आई है, इससे पहले से समस्या है? समस्या तो पहले से ही है, काफी टाइम से समस्या है और अब जो नाला बना है और ज्यादा समस्या हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? अरे साहब हमारा विकास हो और क्या चाहते हैं हम, और कुछ थोड़ी चाहते हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई हम 150 लोग नहीं 1000-2000 लोग डीएम साहब को वहाँ जाएंगे और हड़ताल करेंगे, धरना देंगे। ये समस्या हमारी।